थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास कीजिए कि गाय क्यों ज़रूरी है। बहुत कठिन विषय है कि गाय क्यों जरूरी है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी मत को मानने वाला हो, माँ को मानता है। एक शंकराचार्य भी विवादों में है और वो जैसे उन पर कोई कार्रवाई कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्होंने गौ संरक्षण का डिफेंस ले लिया या गौ संरक्षण कर रहे हैं, जो भी कहे। लोगों ने कई प्रकार के कवच बना रखे हैं। ये कवच है उनका। यदि आप कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने यदि आप गौ, कह रहे हैं मैंने तो बोला कि हो सकता है उन्होंने डिफेंस लिया। ये सम्मानित हैं। सबसे अच्छा गाय का दूध होता है, ये साइंस भी मानता है, मेडिकल मानता है। उसमें भी जो इंडिकस, जो बॉस इंडिकस तो है, वो भारतीय ब्राह्मण वो गाय। बछड़े के बिना नहीं है। तो अगर भारत के अंदर जो 1000 से ज़्यादा दल रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग में, जी, उनमें से अगर हम 5-6 बड़े दलों की बात करें, इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस एंड ऑल, कई लोग बोलते हैं कि कांग्रेस की आज जब यदि थी मैं- आज इंदिरा यदि गांधी ने मैं गोलियां कहूं- चलाई गौ रक्षकों पर, आज यदि तो मैं मोदी कहूं- जी ने कौन सी फूल बरसवा दी है। तो गाय तो ठीक है, गाय का संरक्षण होना चाहिए और सब संरक्षण सबका ही होना चाहिए जी, परंतु फिर जब बात आती है कि बैल का क्या करेंगे। आपने कहा खेती ही नहीं है बैल आधारित। भारत में अभी भी कम से कम 65% खेती आप पहाड़ी क्षेत्रों में, देहात क्षेत्रों में बिल्कुल है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी आगे चल करके जिनके कारण गौ का सम्मान घटेगा। जागरूकता नहीं हो पाती, लोगों की अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता। इवन बीच में तो गौ रक्षकों को आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति माना जाने लग जाता है। तो कत्ल खाना ज़्यादा चुनौती है कि ना पालने वाले ज़्यादा चुनौती? दोनों बराबर हैं। कत्ल खाने वाले कत्ल कर देते हैं, जो पालते नहीं है वो भी कत्ल ही कर रहे हैं। सब तरह के प्राणी हैं, चारों योनियों से आए हुए प्राणी हैं, उनमें से एक प्राणी गाय भी है। जब तक सम्मान का भाव नहीं आएगा तो सम्मान के भाव से क्या हो जाएगा? गाय सड़क पर बैठी रहेगी, नेशनल हाईवेज पर बैठी रहेगी, उसको आप खेतों में जगह नहीं दे रहे हैं, मेड़े नहीं है, गौशालाएं नहीं है। हम भी गोमाता के लिए गाड़ियों में आग लगाए हैं, हम भी जेल गए हैं, जिसमें राम जन्मभूमि का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। तो एक वो तो कोर्ट से हुआ, तो एक हमारा नहीं, कोर्ट से होना होता तो बहुत पहले हो जाता। तो कोर्ट ने निर्णय दिया, ये तो बोलने का विषय है, निर्णय करवाया गया है, लेकिन तो उसको ऑन क्यों नहीं करती बीजेपी कभी? ये क्यों नहीं कहती कि हमने बनवा दिया मंदिर? कोई दिक्कत नहीं है। एक अयोग्य सरकार, ये तो योग्य कह रहे हैं आप, विष्णुदेव सरकार को, मोदी सरकार को योग्य बोल रहे हैं ना? मैंने तो ऐसा नहीं अभी कहा। आपने बोला योग्य सरकार। मैंने वर्तमान काल के राजा, वर्तमान के दोनों ही राजा भाजपा के हैं, नरेंद्र मोदी भी और विष्णुदेव साई भी। हमने राजा शब्द का उपयोग किया है, किसी पार्टी का नहीं। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर आमतौर पर चर्चा तो होती है लेकिन कहीं किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। भारत के अंदर करीब 100 वर्षों से गाय को लेकर बातें हो रही हैं, कुछ जगहों पर काम हो रहा है, लेकिन 100 वर्ष के अंतराल में गाय की स्थिति सुधरने की बजाय गिरती जा रही है। गौवंश की रक्षा, गाय की रक्षा असल में प्रकृति की रक्षा है। गाय सिर्फ एक सामान्य जीव या प्राणी नहीं है, इसके अपने इकोनॉमिक जो है इम्पॉर्टेंस है, आर्थिक इसकी महत्ता है, इसकी सामाजिक महत्ता है और धर्म में तो इसकी महत्ता है ही है। तो गाय को लेकर के पूरा भारत चर्चा कर रहा है, काम भी हो रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, इसको लेकर के नीतियों को लेकर के, सामाजिक जागरूकता को लेकर के भी काम हो रहे हैं, परंतु नतीजे जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आ पा रहे हैं। इसका जो भी कारण हो, छत्तीसगढ़ के अंदर इस पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है 27 अप्रैल को, जिसमें गाय को लेकर के पूरे देश भर में दावा किया जा रहा है कि 5000 तहसीलों में जो है लोग जुटेंगे और गाय के प्रति अपना सम्मान जाहिर करेंगे। इसका बहुत बड़ा एक फॉर्मेट है, दैट इज सेकेंडरी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो गौ संरक्षण पर काम कर रहे हैं वो हैं संत राम बालक दास महाराज जी, जो पाटेश्वर आश्रम से ताल्लुक़ रखते हैं और छत्तीसगढ़ में कौशल्या धाम की स्थापना उन्होंने की हुई है। ये बालोद ज़िले में है और महाराज श्री जो हैं अरसे से गौ संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। गाय के वैज्ञानिक पहलू, गाय के सामाजिक पहलू, गाय के धार्मिक पहलू और गाय के सभी पहलुओं पर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है चर्चा करते हैं और करवाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं राम बालक दास जी। आपको प्रणाम करते हुए आपका स्वागत करता हूँ। महाराज जी, हमने जैसे शुरुआत की गौ संरक्षण पर, तो थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास कीजिए कि गाय क्यों ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू उसको पूजता है या कि उसकी उपयोगिता भी है कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं IBC 24 का बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज गौ सम्मान आवाहन अभियान और गौ माता के विषय को लेकर के मुझे आमंत्रित किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि आज की हमारी जो चर्चा होगी यह भी
गौ सेवा और गौ संवर्धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा इसका परिणाम जाएगा। सबसे पहला ही विषय आपने रखा है, बहुत कठिन विषय है कि गाय क्यों जरूरी है। ये प्रश्न कुछ ऐसा ही है कि माँ क्यों जरूरी है। माँ के बिना सृष्टि नहीं, माँ के बिना कुछ भी नहीं है। और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी मत को मानने वाला हो, माँ को मानता है। माँ शब्द की उत्पत्ति ही गोमाता के बछड़े से हुई है। जी। किसी को सिखाया जाता है कि माँ बोलो, मम्मी बोलो, अम्मा बोलो। गाय का बछड़ा माँ से ही शुरुआत करता है। तो प्रकृति ही यह प्रमाणित करती है। इसमें धर्म, अध्यात्म नहीं, साइंस, कैसा भी आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि गौ माता का वत्स माँ शब्द का उच्चारण करता है। जी हाँ, ये आपने नई बात बताई है। जी। गाय जरूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जरूरी वो चीज़ होता है जो हम पैदा करते हैं। जो हमें पैदा करती है वो हमारे लिए जरूरी नहीं होता, वो तो सनातन है, वो शाश्वत है। और गाय सदा से वेद शास्त्रों में, पुराणों में, मान्यताओं में, लोक कथाओं में, लोक मान्यताओं में, बहुत से देशों में तो वेद पुराण कुछ नहीं है, लेकिन उन देशों में भी गाय का महत्व है, जी। पूरे विश्व में। और मुझे ऐसा लगता है कि गौ माता जरूरी है या नहीं है, ये विषय रखना ही गौ माता के सबसे बड़े, जो उनके सम्मान को घटाने का काम किया गया है, इसी विषय पे आया। क्योंकि इसे किसी ने धर्म का विषय बना लिया, किसी ने अपने जाति का विषय बना लिया। लेकिन हमारे भारत देश में तो गौ माता हर जगह जरूरी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जी। श्वास प्रश्वास में, हमारे यहाँ जितने 16 संस्कार हैं उसमें, हर जगह गौ माता और गौ माता के पंचगव्य के बिना ये हो ही नहीं सकता। जी जी। पर ये धर्म के अंदर इसकी जो आवश्यकता बताई जा रही है, मैं इसके वैज्ञानिक पहलू पर लाना चाह रहा था कि ठीक है, धर्म में जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने, वो भी बड़े साइंटिस्ट रहे, उन्होंने बहुत शोध किए होंगे, बताए। जी। लेकिन उस समय के किए गए शोध और अब के वक्त का जो मेंटल है, उसमें बड़ा गैप है। आज का एक सामान्य जनरल जो व्यक्ति है वो इस महत्व को नहीं समझ पाता। तो हम धर्म के जरिए उसको समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु समझाया उसको जाए जो धर्म को ही मानता हो। जो धर्म को ही नहीं मानता होगा तो गौ माता को कैसे मानेगा? उसके लिए तो विज्ञान या जो मॉडर्न साइंस है उसको सहारा लेना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा गाय कैसे खेती का इंजन है, कैसे समाज का इंजन है और कैसे हमारी प्रकृति का इंजन है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर उचारी। जी। व्यक्ति जो धर्म के दृष्टि से गाय को या हमारे सनातन को नहीं समझ पाता है, वो आपदा और विपदा में सबको मानने लग जाता है। अभी तुरंत की बात करें तो जो वार हुआ है, तो उसके कारण सबको लगने लगा कि डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा। जी। तो स्वाभाविक रूप से लोग प्रकृति की ओर और प्राकृतिक खेती और चिकित्सा की ओर मुड़ने लग गए। कोविड काल ने जो हमको शिक्षा दी है, जी। कोरोना के काल में भी बहुत से लोगों ने वही पुरातन भारतीय परंपरा को, उसको फिर अपनाने का प्रारंभ किया है। तो इसी तरह से गौ माता हर आपातकाल में हमारे साथ खड़ी होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी, हालांकि इतना लंबा विषय नहीं है आज का, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि बहुत से लोगों ने इसको प्रमाणित किया है जी। कि हमारे धरती में जैसे यज्ञ का, हवन का प्रभाव होता है, तो वो यज्ञ हवन भी गोमाता के घी से होता है। जी। गाय की उपयोगिता वैज्ञानिक आधार पे कहेंगे आप, यदि स्वास्थ्य के दृष्टि से कहें और हमारे जो पर्यावरण के संतुलन की दृष्टि से कहें, तो वो कहीं पर कम नहीं है गाय का महत्व, और ये सर्व प्रमाणित हो चुका है, उसको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं। एक चैलेंज सामने आता है। चलिए, गाय को मान लिया जाता है कि गाय चूंकि उसका दुग्ध पान भी करते हैं, तो इस नाते हमारी माँ हुई, वो जिसका भी दूध पिया जाए वो माँ, और उसके दूध में उस तरह की गुणवत्ताएं होती हैं। विज्ञान भी कहता है उसमें अलग तरह के जो उसकी संरचना होती है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो गाय तो ठीक है, गाय का संरक्षण होना चाहिए और सब संरक्षण सबका ही होना चाहिए जी। परंतु फिर जब बात आती है कि बैल का क्या करेंगे, बछड़े का क्या करेंगे, क्योंकि वो तो खेती में सिवाय खेती को और कोई काम आता नहीं था अभी तक के हिसाब से। इसीलिए इस जो गौ सम्मान आवाहन अभियान को संतों ने प्रारंभ किया एक बहुत बड़ी सोच के साथ, तो इसमें केवल गौ माता ही नहीं, नंदी बाबा इसमें सम्मिलित हैं, और अखिल गौवंश की हत्या बंद होना। वैसे तो हमारे देश में जीव हत्या ही बंद होना चाहिए। जी हाँ। हम तो जीव हत्या के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। हमारा
जो मानसिकता है, हमारी मानसिकता देखिए, कई चीज़ों को हम दूसरे से ट्रोल करेंगे, दूसरे से अभी करेंगे ना कि ये तो ऐसे करते हैं, अमेरिका वाले, जापान वाले करते हैं, तो वो यहाँ लागू नहीं होता। हमारा अपना मौलिक तरीका होना हमारा चाहिए। एक अलग ही वैचारिक, हमारा जन्म, हमारे विचार, हमारे संस्कार बचपन से और कई पीढ़ियों से, कहें कि हमारे खून में है वो, जी हाँ। कि हम वैसा नहीं हो सकते। हम पैशाचिक वृत्ति वाले नहीं हो सकते, हम इतने क्रूर नहीं हो सकते, इतने हिंसक नहीं हो सकते। कितना भी व्यक्ति मांसाहार भी करता होगा तो भी जीवों के प्रति वो सड़क पे कुत्ते के बच्चे को भी देखेगा तो वो द्रवित हो जाता है। बिल्कुल, ये तो मनुष्य का तो नेचर है। अखिल गौवंश, जी। मनुष्य में भी मैं कहूँगा सर्वोत्तम भारत। भारत, और भारत का जो हिंदू विचारधारा है, जी। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हमारे में भी हिंसा हुई है, युद्ध में दुश्मनों को बहुत क्रूरता से मारा गया है। हमारे ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने हजारों लाखों को मारा है। भगवान कृष्ण ने किया, इसने किया, सब उपमा देते हैं, लेकिन फिर भी दया के और शरणागत वत्सलता के लिए हम सदा प्रसिद्ध रहे हैं। गौ माता के विषय में हमने केवल गाय नहीं कहा है, अखिल गौवंश। आपने कहा कि बैल की उपयोगिता क्या है, बछड़े की उपयोगिता क्या है। देखिए, दूध का महत्व तो आप मानते हैं, जी हाँ। गाय के दूध का महत्व मानते हैं। जी। सबसे अच्छा गाय का दूध होता है, ये साइंस भी मानता है, मेडिकल मानता वो है। उसमें भी जो इंडिकस, जो बॉस इंडिकस तो है, वो भारतीय ब्राह्मण वो गाय। बछड़े के बिना नहीं है। अच्छा, कई जगह पर ऐसा देखने में आया है कि डेयरी फार्म वगैरह में दूध उत्पादन के लिए ये मशीन का उपयोग कर लेते हैं कि हमको बछड़े की ज़रूरत नहीं है। तो उस दूध की क्वालिटी में भी जो मेडिकल साइंस ने तय किया है वो चीज़ है बिल्कुल। ही नहीं। जी हाँ। जो गाय के बछड़ा गाय के पास आता है, गाय पिन्हाना जो कहते हैं, उसके बाद जो दूध आता है, वो वात्सल्य से झरने वाला दूध, वो प्रेम अपने बच्चे के लिए देने वाला दूध, वो भाव से जब वो मिलता है, जी। किसी के भी वैचारिक विचारों का उसके तत्काल किए गए कार्यों पे प्रभाव पड़ता है। जी। वैसे ही गाय के दूध के साथ भी है। इसलिए वत्स का होना, आपने कहा खेती ही नहीं है बैल आधारित, भारत में अभी भी कम से कम 65% खेती, आप पहाड़ी क्षेत्रों में, देहात क्षेत्रों में बिल्कुल है, बैलों से खेती है। महाराज थोड़ा असहमति है इसमें, क्योंकि अगर है भी तो बहुत लंबे समय रहने वाली नहीं। जिस तरह से मशीनों का निर्माण हो रहा है, उस हमें तरह ऐसा से लगता बहुत है जल्द ही जितने ये जल्दी चीजें आएंगी। मशीनों का हमको कुछ निर्माण हो रहा व्यवहारिक है, विषय पे आना, व्यवहारिक सोचना देखिए पड़ेगा यहाँ पर उसमें। व्यवहारिक ही बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खेती में काम के नहीं है तो उनको मार दिया जाए, इसमें परंतु संरक्षण क्यों किया जाए। व्यवहारिक बात है, इसलिए है कि वरुण जी, हमने कोविड काल अभी अभी देखा है। जी। ये हम वेद पुराण से नहीं बता रहे हैं, जी। आपका अनुभव इसी पीढ़ी को हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 साल पहले ये हुआ था। 2018-19 की बात है जो आपने कोविड में देखा है, सारे पहिए थम गए थे। प्रकृति जब अपना रंग बदलती है, हमने तो यहाँ तक कहा कि तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी और बड़े बड़े मंदिर के द्वार बंद हो गए कोविड में, लेकिन एक चलता फिरता हमारा मंदिर है 33 कोटि देवताओं का वास, वो गौ माता, वो बंद नहीं हुई, वो रोटी स्वीकार कर गई थी, उसे कोविड का प्रभाव नहीं पड़ा। यानी मूल संस्कृति में हम देखेंगे तो गौ माता हमारे लिए सदा उपयोगी रहेगी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। जी। जी। यदि आप कहते हैं कि बहुत मशीनें बन रही हैं, हमें नहीं लगता कि गौवंश की जरूरत आगे रहेगी। तो जितनी मशीनें बन गई उनके साथ मिसाइल भी बन अभी रहा एक है। रिसर्च थी अमेरिका में, एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई जिसमें बताया गया कि 1.5 एकड़ ज़मीन में इस तरह की वनस्पतियों का उत्पादन करने का दावा किया गया कि वो 700 दिन तक का गाय का दूध के बराबर गुणवत्ता का उससे दूध या अर्क निकाल सकते हैं। अगर इस तरह की रिसर्चें आगे बढ़ती हैं और इस तरह की बिल्कुल ठीक है, रिसर्चें साकार हो जाती हैं तो गाय तो फिर अप्रासंगिक हो जाएगी। रिसर्च करने का अधिकार है, जी। बिल्कुल करिए, रिसर्च करना चाहिए। लेकिन आपने एक शब्द अपने ही में कहा कि गाय के दूध के बराबर, जी। दूध जैसा नहीं। जी हाँ। वो चीज़ जो नेचुरल है वो रहेगा और वो सदा अपने महत्व को लेकर के चलेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसीलिए कई शास्त्रों में या ग्रंथों में ये लिखा है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी आगे चल कर के जिनके कारण गौ का सम्मान घटेगा। जी हाँ। लेकिन ये भी लिखा है कि ऐसी भी चीज़ें होंगी जिसके कारण गाय की उपयोगिता लोगों को समझ में आएगी। जी हाँ। खैर ये तो स्वाभाविक है और कोई भी व्यक्ति ये बात मानेगा कि प्रकृति में एक चींटी और प्रकृति में एक हाथी, जी, सबको प्रकृति ने एक सोच के साथ बनाया है। उसकी अपनी उपयोगिता है, उसका अपना काम है। उसको कोई भी अगर खतरा होता है प्रकृति उसकी रक्षा के लिए बिल्कुल, आती है, तो बिल्कुल, कल को गाय की रक्षा के लिए प्रकृति भी आएगी और आई है। बिल्कुल। पर गौ संरक्षण में पिछले 100 वर्षों के हम प्रयासों को गिनते हैं, ऑनवर्ड्स ब्रिटिश हुकूमतें और उसके बाद आज़ाद भारत और 1966 का एक बड़ा आंदोलन बताया जाता है, और अब आप 27 अप्रैल का एक आंदोलन करने जा रहे हैं।
इस तक अगर हम जाते हैं, पूरी इस जर्नी को देखते हैं, तो कहाँ चूक हो जा रही है गौ संरक्षण में? कहाँ पर हम जाकर ठिठक जाते हैं कि प्रॉपरली इस पर नीतियाँ नहीं बन पाती, जागरूकता नहीं हो पाती, लोगों की अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता, इवन बीच में तो गौ रक्षकों को आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति माना जाने लग जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपका भी प्रश्न सही है और ये केवल आपका नहीं है, बहुत से लोगों का प्रश्न है और उदासीनता का कारण भी यही है। जी। जब एक ही चीज़ों पर कई बार आंदोलन और कई तरह से होते हैं या वो इतना व्यापक हो जाता है कि सब जगह वो आंदोलन ही दिखता है लेकिन परिणाम नहीं दिखता, तो उदासीनता तो आती है और वो है अभी। और उसको दूर करने का भी प्रयास कई तरह से किया जा रहा है कि जैसे हिंसक तौर पे भी हुआ, अहिंसक तौर पे भी हुआ, हस्ताक्षर अभियान के द्वारा भी हुआ और 7 नवंबर 1966 का जो आंदोलन था, जी हाँ। वो तो न भूतो न भविष्यति, वैसा कभी नहीं हुआ। सबको लगता था कि अब तो आज़ाद भारत है और साथ ही उसमें कमेंट भी था, महात्मा गांधी जी का भी था, नेहरू जी का भी था, तो उस आधार पर सबको लगता था। लेकिन जिस ढंग से उस आंदोलन को रोक दिया गया, ख़त्म कर दिया गया या लोगों को भय पैदा कर दिया गया, तो उसके बाद लोगों की उम्मीद एकदम कम हो गई थी। कारण आपने पूछा है, तो देखिए मैं उतना अनुभवी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़े आंदोलन का कभी कुछ किया नहीं, मैंने तो अपने स्तर पे काम किया है। मुझे लगता है कि हम करें, ये ना देखें कि कौन कर रहा है। तो चूक यहाँ होती है, सबसे पहला तो एकजुट होकर काम नहीं होना, अलग अलग में बट जाना। अभियान बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन एक साथ मिलकर करें तो। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति, जब कोई वहाँ पे लीडर दिखता है, कोई व्यक्ति उसमें प्रमुख दिखता है, तो उसके कारण असहमति बनती है। हमारे देश में तो इतने मत हैं, पंथ हैं और इतने गुरु हैं और इतने सब कुछ है, संस्थाएं हैं, तो उसके कारण वो एकजुटता नहीं दिखी कभी। इस बार गौ सम्मान आवाहन अभियान के लिए जब वृंदावन में बैठक हुई, तो सभी भारत के वरिष्ठ संत उपस्थित हुए हजारों की संख्या में, और संतों ने ही ये निर्णय लिया, बहुत रिसर्च करके ये अभियान को बनाया गया और निर्णय लिया गया कि किसी व्यक्ति के, चाहे वो संत हो, कोई शंकराचार्य हो, उसके नेतृत्व में ये अभियान नहीं चलेगा। पहला विषय ये था कि नेतृत्व गौ माता का होगा, फेसलेस इवेंट रहेगा, कोई चेहरा नहीं दिखेगा। इसलिए गौ माता को ही, कोई इसके जी, आप सही कह रहे हैं, इसमें पत्रक भी है तो नंदी बाबा गौ माता का ही कोई चित्र नाम होगा, भी नहीं है किसी का किसी कि का कौन, कोई नाम नहीं कहाँ, होगा। क्या, कैसे, कौन इसका फेस बनेगा। दूसरा विषय आया कि डोनेशन। आज गाय के नाम में सबसे ज़्यादा डोनेशन यदि भारत में होता है तो गाय के नाम, हर संस्था, हर समिति, यहाँ तक कि हम कई दुकानों में देखते हैं कि वहाँ पे भी डब्बे रखे होते हैं, तो आदमी स्वाभाविक 5-10 रुपये डाल देता है। और कारण भी है, गौ माता जीवित है बहुत जगह, तो डोनेशन से होना भी चाहिए। लेकिन आता है कि कभी ये डोनेशन के नाम में फिर लोगों में वैमनस्यता आ जाती है, ये होता है। तो स्पष्ट लिखा है इसमें कि नो डोनेशन। जी जी, महाराज श्री सहयोग कर सकते हैं, जी हाँ, सहयोग से ही आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई वैसा कोई इसका फंड रेज नहीं किया, कहीं कोई चंदाबाजी इसमें नहीं, नहीं है। बहुत विशुद्ध आंदोलन, जिसको जो बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, करना, बिल्कुल। अपने वाहन घोड़े हाथी से स्वस्फूर्त आए, जोड़ना स्वस्फूर्त जो लोगों कर का। सकते करे, इसका कोई भी रसीदी टिकट, रसीद नहीं दी जाएगी किसी चीज़ की। ना, अच्छा है ना। महाराज श्री, गौ संरक्षण में सबसे अहम पहलू क्या है? जागरूकता की कमी, संसाधनों की कमी, या वैज्ञानिक सोच की कमी, या धर्म को लेकर के लोगों के मन में कोई शंका, आशंका? देखिए, वर्तमान समय में तो राजनीतिक संरक्षण सबसे बड़ी कमी है, जिसका नाम अभी आपने नहीं लिया, क्योंकि हर तरह से प्रयास किया गया। जी, ये भी प्रयास किया गया कि शायद जो धर्म को मानने वाले हैं, मठ मंदिर है, वही गाय को संभाल लेंगे, सड़क पे एक भी गाय नहीं रहेगी, कोई बड़ी बात भी नहीं है। इतने सारे धार्मिक संगठन, इतना अकूत पैसा है, यदि सही में यह निर्णय कर ले जाए तो इस सब अभियान की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी कत्ल खाने तो चालू रहेंगे। तो कत्ल खाना ज्यादा चुनौती है कि ना पालने वाले ज्यादा चुनौती? दोनों बराबर हैं। कत्ल खाने वाले कत्ल कर देते हैं, जो पालते नहीं है वो भी कत्ल ही कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन क्या होगा, देखिए यहाँ पर गौ सम्मान शब्द है जी। गाय को सम्मान मिलना, जैसे सदा से मांग रही है, बहुत दिनों से मांग रही है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जी। इसमें 3 मांग है अभियान में। जी। सबसे पहला, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। जी। दूसरा, अखिल गौवंश की हत्या बंद हो, और गौ रक्षा मंत्रालय बने। जी। उससे क्या होगा? मान लीजिए गौ राष्ट्र माता हो जाए, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, कोई एक व्यक्ति जब विधायक बन जाता है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो जाता, वो वीआईपी वीवीआईपी हो जाता है। जी। लेकिन उसको उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। दूसरा, एक बात और आपको बताते हैं, अभी क्या होता है
कि कई जगह पर कानून होने के बाद भी अवहेलना भी होती है और पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं देता है। लेकिन जब राजनीतिक संरक्षण या उस मान इस पे पहुंचती है गौ माता, तो निश्चित है कि वो एक संवैधानिक दायित्व हो जाएगा सभी का कि गौ माता के प्रति किसी तरह से, जैसे शब्द की ही बात लें तो पशु कह देना, जानवर कह देना इत्यादि, लेकिन उस शब्द का उपयोग उससे आप फिर नहीं क्या कर होगा महाराज जी गौ एक अगर हम उसको देखें, हम भी जीव हैं, सकते। जी मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य के अलावा जितनी भी प्राणी हैं उनके अलग अलग अंडज, स्वेदज, गर्भज सब तरह के प्राणी हैं। चारों योनियों से आए हुए प्राणी हैं, उनमें से एक प्राणी गाय भी है। जब तक सम्मान का भाव नहीं आएगा तो संवर्धन सम्मान के भाव कैसे? से क्या हो जाएगा? गाय सड़क पर बैठी रहेगी, नहीं, नेशनल नहीं, हाईवेज नहीं, पर बैठी ऐसा नहीं, रहेगी, ऐसा नहीं, उसको आप बैठेगी ही नहीं, खेतों में जगह नहीं दे रहे बैठेगी ही हैं, नहीं। जब मेढ़े तीन नहीं है, चीजें गौशालाएं जब नहीं होती है। है, देखिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, गौ रक्षा मंत्रालय का करना और गौ हत्या बंद होना, जी, बूचड़खाने बंद होना। गौरक्षा मंत्रालय अलग से खुल जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? अभी भी तो पशुपालन मंत्रालय है ना, जिसमें गाय सबसे प्रीमियम होता है, उनका सबसे नहीं, प्रीमियम प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है। होता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रायोरिटी है। कोई भैंसशालाएं नहीं होती, नहीं, किसी नहीं, नहीं, कोई नहीं, सरकार नहीं, किसी नहीं, भैंसशाला वो को नहीं देती, लेकिन कत्ल किसी खाने, बकरीशाला को कोई सरकार कत्ल फंड, खानों में सिर्फ सब गौशाला बराबर को है। फंड देती और यही अभी मंत्रालय देता है। अभी देश के बूचड़खानों में गाय केवल एक जानवर है, पशु है, बूचड़ खानों में और तो सब लगे कट तो रहे हैं। प्राथमिकता के तौर पे। बूचड़ खाने का कितना परसेंट होगा? मान लीजिए 1 करोड़ गायें हैं भारत के, एक फिगर मान लेते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 जितनी भी गायें हैं, उनमें से 7 बूचड़ करोड़ के खानों में आसपास। 5% ही कट रही होंगी। 95% का क्या हो रहा है? उन पर भी तो कभी सोचा जाए। जो सड़कों पे बैठी हुई हैं 20% 25% जो किसान हैं, वो शाम को गौ दूध लगाता है और छोड़ देता है सड़क पर मरने के लिए। इस पे कौन बात करेगा? हर वक्त हम ये कहते हैं बूचड़ खाने बंद कर ही देगी, कोई भी सरकार कर सकती है, कर देगी, आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे वो तो। पर इनका भी तो कुछ कीजिए महाराज। देखिए, गौ सम्मान आह्वान अभियान केवल इस दृष्टि से नहीं है जी कि हम गाय को सम्मान दिला के राष्ट्रमाता, एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अभी, अब यही कहना नहीं चाहता था लेकिन अब विषय आ गया है कि महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा चुनाव के पहले दिया गया। जी शंकराचार्य जी गए, कह दिया चलो राज्य माता का दर्जा दिया, सरकार भी उनकी बन गई, लेकिन कत्ल खाने बंद नहीं हुए। तो फिर ऐसी राज्य माता, जैसा आप कह रहे हैं कि पहले वहाँ गाय कटती थी, अब वहाँ राजमाता कटती है। जी, फर्क क्या पड़ा? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो वो हम भी नहीं चाहते। यहाँ भी विषय आया था, छत्तीसगढ़ में भी मेरे ऊपर प्रेशर बना कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके अच्छा सुनते हैं, धार्मिक हैं, तो आप बिल्कुल करिए, अरे आप ऐसा नहीं कहोगे। मुझे तो बल्कि और इतना दबाव दिया गया कि अरे फिर क्या मतलब आपका गौ भक्त होने का, अपने प्रदेश में तो करा लो अब। जी जी, हमने यही कहा कि यदि सरकार करेगी भी तो हम विरोध करेंगे। जी, जब तक उसको जितनी सड़कों पे गाय आपने कहा मर रही हैं, एक्सीडेंट हो रही हैं, कोई गोठान बना रहा है, कोई गोधाम योजना बना रहा है, लेकिन दोनों में ही गाय का संरक्षण हमें नहीं दिख रहा है, गाय वहीं की वहीं है। जब तक कैसे होगा एक संरक्षण? कैसे होगा? क्या आपके पास क्या मास्टर प्लान है? देखिए, यहाँ व्यक्तिगत भी होता है जी। एक तो हमने कहा कि सभी संत और जितने मठ मंदिर हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी गाय के प्रति समझना होगा। ये लोग तो फिर भी समझ ही रहे हैं, जिसकी जितनी क्षमता नहीं, है। अभी नहीं समझ किसी के यहाँ 10 की क्षमता है, 10 गायें हैं, 100 हैं तो 100 हैं। जैसा आपने कहा कि सब बूचड़ खाने को ही दोष देते हैं, जी, ऐसे ही सब गौपालक को ही कहते हैं। वास्तव में गौपालकों की कमी, गौपालक तो कोई अलग से हो नहीं सकता किसान से। गौपालक के साथ साथ देखिए, जब गौवंश बहुत हैं, जी, गौपालक कितनी गाय को रख सकता है? जी, अपनी क्षमता के अनुसार रखेगा, वो कम ज्यादा भी होता है। महाराज श्री वैदिक काल से वैदिक काल से ऋषि मुनियों ने ही गायों को संभाला, और 2-4 गायें रही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 1 लाख गायें श्रृंगी ऋषि के पास थी। जी हाँ, 9 लाख गायें नंद बाबा के पास थी, कृष्ण जी के पिताजी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्तिगत गोपालक, जो गरीब आदमी अपना पेट नहीं पाल सकता है, हम उसको कहेंगे तुम गाय को पालो। जी, तो विषय क्या आता है कि जितने संस्थाएं हैं, समितियां हैं, आज ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो हम 3-4 महीने में छत्तीसगढ़ में ही देख रहे हैं, जी, सारे जो संस्था संगठन हैं ये एकजुट हो रहे हैं, जी, एक मंच पे आ रहे हैं, एक प्लेटफार्म पे आ रहे हैं। इनको कमी दिख रही है कि हमारी भी कमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महाराज जी। लेकिन महाराज श्री बहुत रिगार्ड के साथ बोलूँगा, सारी गैदरिंग अर्बन एरिया में हो रही है। सारी गैदरिंग नगरीय क्षेत्रों में जा कर के, चाहे वो संत साधु हों, चाहे वो गौ रक्षा के एक्टिविस्ट हों, चाहे कोई और भी हों, और सब राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अभी तक जो गौ कोई गांव में जाकर नहीं पूछ रहा है, गांव में खेत चट कर जा रहे हैं गौवंश।
वही मैं बीच में आपको पूरे कहना किसान चाहूँगा की बरुण जी, बागड़ लगाना, बागड़ तोड़ देना, करंट डालते हैं, करंट को बीट कर देते हैं, पूरे उनके वो खत्म कर देते हैं, और गांव में जाकर कोई ये नहीं कह पा रहा है जाकर के कि गांव में एक बैठकें बुलाएं, पंचायत बुलाएं, सब लोग निर्णय करें कि बिल्कुल 2-2 सही। गाय सबको पालनी है। बिल्कुल कोई सही। नहीं करता, ऐसे कोई देखिए, उदाहरण नहीं देखने को मिलते। अभी जो आपने कहा कि सारी जो ये सब होते हैं अभियान, जी, वो शहरों में या मीडिया में या एग्जैक्टली। देखिए, गौ सम्मान आह्वान अभियान के प्रति मैं आपको कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के आप गांव में जाइए। जी, ये अभियान लगातार 3-4 महीने से हमने गांव में ही चला रखा है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में शहर वालों के पास इतना समय नहीं है जी हाँ, बिल्कुल। समय भी नहीं है और संसाधन भी नहीं होते। और संवेदना भी नहीं है। जी, जी, संवेदना की भी कमी है। जी। अब तो कॉलोनियों में गेट पे ही, संवेदना तो गाँव में भी नहीं अब है, तो लेकिन फिर भी नहीं नहीं, कंपैरेटिवली ठीक फिर भी है, उतनी संवेदना है गांव तुलनात्मक में। रूप से ठीक ठीक है, उनकी मजबूरी हो सकती है, हाँ। उनका कोई परेशानी हो सकता है, पलायन के कारण हो सकता है हुँ। कि वो गौपालन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी गौशालाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको दिखाई देती हैं। हुँ। तो ये जो अभियान है, ये 2 चीज़ों से अभी अलग है। जी। जैसा आपने कहा कि केवल शहर या हाईवे में अभियान चल रहा है, वो नहीं है। शायद हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ आप कह रहे हैं। हम पूरे गांव क्षेत्र में ही कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान हो, वॉल पेंटिंग देखिए गांव-गांव में दीवारों में लिखे हुए हैं। और 27 अप्रैल को जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महिला गौ दिवस, दिवस होगा। शिक्षक दिवस, तो गौ सम्मान दिवस संतों ने घोषणा किया है कि 27 अप्रैल गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जी। और तहसील प्रखंड में करने का मतलब क्या हुआ है? फिर ये अभियान तो रायपुर में ही कर सकते थे हम, उसको हाइपर लोकल ले जाने के जिला प्रयास स्तर पे कर सकते थे, जी हाँ। लेकिन तहसील चूंकि गांव का एक प्रतिनिधि होता है। हुँ, और जैसा आपने कहा ग्राम पंचायत और मुखिया, छत्तीसगढ़ में जो महिला समूह गांव-गांव में काम कर रहे हैं, वो हस्ताक्षर अभियान में लगे हैं, वो वॉल पेंटिंग में लगे हैं, उनको शहरीकरण से मतलब नहीं है। राजनीति, अब हम राजनीति की बात करें, पहला बात तो गौ सम्मान आह्वान अभियान को इस तरह से रचना किया गया है कि इसको कोई राजनीतिक पार्टी भुना ना सके, क्योंकि इसमें घोषणा और ये सब चीज़ों का चीज़ नहीं है। देखिए, सीधे राजा जो होता है, जो वृंदावन की बैठक में संतों ने निर्णय लिया, वो यही लिया, नो फेस। हिंसक प्रतिक्रियाएं तो सबने की है, हम मानते हैं, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि हम भी गोमाता के लिए गाड़ियों में आग लगाए हैं, हम भी जेल गए हैं, बहुत क्रांतिकारी भाषण दिए हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, तलवार उठा लेंगे गाय के लिए, वो हम सब ने कर लिया, करके देख लिया। लेकिन बात यही आई कि हमारे शास्त्र ही कहते हैं, यदि वैदिक रूप में भी देखा जाए तो संत बहुत पारंगत होते हैं। आपके भाषा में पारंगत नहीं होंगे, लेकिन वेद शास्त्रों के जो रिसर्च है उस पर तो पारंगत होते हैं। तो निर्णय निकाला गया कि राजा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मैं नरों में नराधिप हूँ, राजा हूँ। तो क्यों ना भगवान का ही स्वरूप, हम भगवान को कहाँ ढूंढेंगे? गौ माता के लिए हमारे मन में पीड़ा है, वेदना है कि हम अब गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा रोल किसका है, सरकार का, समाज का? देखिए, राम जन्मभूमि का निर्माण बाधित था, हुआ, धारा 370 कठिन लगता था, और भी बहुत सारे देश में कुछ कुछ कार्य हुए हैं जिसमें राम जन्मभूमि का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। तो पर वो तो कोर्ट से हुआ, तो एक हमारा नहीं, कोर्ट से होना होता तो बहुत पहले हो जाता। तो कोर्ट ने निर्णय दिया, ये तो बोलने का विषय है, निर्णय करवाया गया है, लेकिन तो उसको ऑन क्यों नहीं करती बीजेपी कभी? ये क्यों नहीं कहती कि हमने बनवा दिया? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कहने के बाद भी तो दिख ही रहा है सबको। तो हमारा कहना है क्यों नारे चले हैं पूरे चुनाव में, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, तो कौन चला रहा है? गाने बजे ये कौन चला रहा है गाने? तो ये गाने बजाने वाला कौन है? और हम तो खैर बहुत दूर रहते हैं, हम तो बहुत दूर रहते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन बहुत से संत भी हैं जो खुल करके सामने आकर के और ये सब प्रमोट करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि एक आशा बंधी संतों को कि संभवतः वर्तमान की जो सरकार है योग्य है, जिनसे हम गौ माता के लिए बोल सकते हैं। एक अयोग्य सरकार, ये तो योग्य कह रहे हैं आप, विष्णुदेव सरकार को, मोदी सरकार को योग्य बोल रहे हैं ना? मैंने तो ऐसा नहीं अभी कहा। आपने बोला योग्य सरकार। मैंने वर्तमान काल के राजा, वर्तमान के दोनों ही राजा भाजपा के हैं, नरेंद्र मोदी भी और विष्णुदेव साय भी। हमने राजा शब्द का उपयोग किया है, किसी पार्टी का नहीं। आपने बोला ना राजा, मतलब जो राजनीति को, बिल्कुल, जो इस समय केंद्र पे है, जो केंद्र पे है, जी हाँ, उसको हम। तो इससे पहले जो थे भूपेश बघेल, वो गौठान लेकर आए थे। बिल्कुल, बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा ही विषय आ गया, मतलब ये प्रादेशिक विषय आ गया, बड़ा ही हरा हरा ख्याल लगता था, गौठान से गायें बच जाएंगी, कैसा था वो? अभी हम केंद्रीय लेवल पे बात करें कि जो संतों ने पूरे देश के लिए निर्णय लिया, मैं उस विषय को थोड़ा सा पूरा कर लूं। संतों ने जब पूरे देश के लिए अभियान का विषय लिया तो यही निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम प्रार्थना के रूप पे इसको लें,
जी। तो ये अभियान किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम्म। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सीधी सीधी बात है, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, हम वर्तमान में जो सरकार है उससे मांग करते हैं जी कि ये 3 बातें हैं, ये किया जाए। जी गौ माता को राष्ट्र माता, अखिल गौवंश की हत्या बंद हो, गौ रक्षा का अलग से कानून मंत्रालय उनकी चिंता की जाए, जिसमें संवर्धन का विषय भी आएगा। जी हाँ। देखिए, शोध भी आए। जब हम किसी को सम्मान देते हैं, यदि आपके यहाँ परिसीमन होगा और 20 सीट विधानसभा की बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक है कि विधानसभा की सीट भी बढ़ाई जाएगी, विधायकों के निवास भी सोचे जाएंगे, गेस्ट हाउस भी सब कुछ सोचे सोचा है, जाएंगे। समेकित रूप तो से गौ माता राष्ट्रमाता होने पर गौ माता की सारी चीजें सोची जाएंगी कि उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, सूखा तो गौठान चारा में यही सब जलाया चीजें तो नहीं सोची जाना गई थी। चाहिए। फिर चाहे किसी भी पार्टी ने किसी नहीं, प्रदेश एक में, गौठान स्कीम थी यहाँ इसीलिए कह छत्तीसगढ़ रहा की हूँ, इसीलिए उसी छत्तीसगढ़ की मुद्दे पे आ स्कीम रहा थी। हूँ कि मान लीजिए कहीं पर जी किसी राज्य शासन ने गाय के लिए अच्छी योजना बनाई होगी, जी। वो किसी भी पार्टी ने बनाई होगी, उसको फिर प्राथमिकता के तौर पे उठाया कैसी जाए। थी वैसे आपके, उसमें पानी का प्रबंध भी था, गाय के लिए चारे का हाँ, प्रबंध भी था, गौमूत्र का भी बात विक्रय आती होता है, था, गोबर का भी विक्रय होता था, गौठान बताए जो कागज बता रहे हैं, मैं चलिए अब प्रैक्टिकल बात छत्तीसगढ़ कर की रहा हूं, बात कागज आपने रख बता दी रहे हैं है। कैसी थी वो चूंकि योजना। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़िया हूँ, जी और छत्तीसगढ़ में हमने 2 परिवर्तन अभी देखे हैं। जी एक बड़ा परिवर्तन हमने देखा था कि गोचर भूमि की मांग कर रहे थे, गौचारण भूमि मुक्त होना चाहिए ये कह रहे थे, और लगातार 15 वर्षों से रमन सिंह जी की सरकार थी, और मुझसे अधिक कौन जानेगा, मैं बहुत नज़दीकी रहा हूँ इन जी सरकारों के, बहुत नज़दीकी कार्यों में। जी तो हमने भी कई बार एक 16 पृष्ठ का प्रतिवेदन भी बनवा करके और हमने दिया था। पूर्व अध्यक्ष थे गौ सेवा आयोग के महेंद्र बम जी, जी मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग के, तो उनके द्वारा रचित था वो, तो हमने उसका एक नया रूप बना करके भी रमन जी को दिया था। और ये जितनी मांग थी, संभवतः जैसा वो कहते हैं बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं वो 16 पृष्ठ का जो एक बना के दिया गया था, उसके इर्द गिर्द थे। उसको अक्षरशः भूपेश बघेल जी ने उठाया। वो अच्छा था। और हमने अभी कई जगह भरे मंचों में, देखिए फिर वही कह रहा हूँ, मुझे ना भाजपा का मतलब है ना कांग्रेस का, नहीं, गौठान से तो मतलब है ना, देखिए हमने गौठान जो कई स्कीम थी। कई जगह भरे मंच पे कहा जी कि भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया, हजारों एकड़ जमीन गौ माता के लिए सुरक्षित कर दी। जी जी। ये गौठान नहीं है, तो एक इन्होंने तो जमीन है। बदल दिया ना, अब बात आती है, इन्होंने आते ही चेंज कर गौठान दिया। बनाया तो गया, लेकिन क्या गौठान बनाने के बाद उसको संचालित किया गया? संवारा नहीं गया वो। क्या उससे किसी गौ माता का भला हुआ? देखिए 10-20 गाय को ठूंस देना, वो गोबर पैदा कर लेना, या वहाँ पैरा इकट्ठा कर देना, फिर वहाँ महिला समूह को बैठा देना, फिर सब्जी पैदा करना, ये गौ संवर्धन नहीं है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो गौ सम्मान आवाहन अभियान है, ये जैसे हम कहते हैं आर पार, जी इसकी योजना केवल 27 अप्रैल नहीं है हम्म, वरुण जी, 3 चरण पे है। जी हाँ। अब हम उन 3 चरणों को भी बता देते हैं। 27 अप्रैल पहला चरण है, लेकिन सभी संतों का, गौ भक्तों का विचार है और हमारा प्रयास पूरा है। अब ये 27 अप्रैल को दिखेगा, जी जी कुछ चीज़ें पहले नहीं दिखती हैं, और जी। जब वो भगवती कार्य हो ना, हाँ हाँ, जब वो ईश्वरी कार्य हो, भागवतिक कार्यों में तो चरण बहुत होते वो हैं। लोगों को समझ नहीं आता जी हाँ है ना। जी। तो इसलिए मेरा कहना है कि प्रथम चरण ही इतना प्रबल होगा, इतना विश्वास हमको गौ माता पर है, और किसी पे मतलब नहीं। प्रबल से तात्पर्य क्या है? प्रबल कोई से मतलब है बहुत हस्ताक्षर उपद्रव होने वाला है बहुत या ज़्यादा भीड़ होगा, होने वाली है? भीड़ से है मतलब। कोई देखिए चीख पुकार सीधी सी उपद्रव बात, प्रशासन के लिए कोई चुनौती हम तो तो नहीं है? देखिए अभी छत्तीसगढ़ की शांतिपूर्ण। हम बात करें जी तो हम बालोद जिला में रहते हैं। बालोद जिला में तो हमने जितने 8 तहसील हैं, हाँ, वहाँ पर एक निवेदन किया और स्वीकार भी किया गया कि तहसीलों में गौ माता आ रही है, जी गौ भक्त आ रहे हैं। हाँ, और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी बात चल रही है सरकार से कि सभी जो तहसील हैं, 250 तहसील हैं, वहाँ साक्षात गौ माता आगे रहेंगी, संकीर्तन यात्रा है, गौ भक्त आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण के स्वरूप में सजे रहेंगे। तो जैसे आप रामनवमी की जुलूस, दशहरा के जुलूस का स्वागत करते हैं राजनीतिक पार्टियां या वर्तमान सरकार के लोग, वैसे ही हर तहसील में इन गौ भक्तों, गौ माता का स्वागत होना चाहिए, जी। पूजन होना चाहिए। एक जागरूकता की कैंपेन है ये। तो इससे ये होगा कि ये सरकार के खिलाफ नहीं है, हम्म, ये प्रार्थना पत्र जा रहा है, और हम सबकी जितनी बड़ी भागीदारी होगी। जी जी। अभी अपन बाहर जब बैठे थे गेस्ट रूम में, जी तो आप बता रहे थे हम 50 करोड़ पत्र लिखवाएंगे मोदी जी को। हस्ताक्षर, हाँ, हस्ताक्षर अभियान चलाएं, 50 करोड़ जी। हस्ताक्षर। 50 करोड़ बहुत बड़ा फिगर बहुत होता बड़ा है, होता है, जी। आधी आबादी भारत की होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये कैसे संभव करेंगे आप इसको? ये बहुत कुछ संभव हो चुका है, अब पूरी गणना तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। 25 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा
तो उम्मीद करते हैं उस दिन तक हम बताएंगे। पूरे भारतवर्ष मतलब से कैसे करवा रहे हैं, हस्ताक्षर देखिए, जाकर करवा देते हैं देखिए उनसे, लोग अपने मन पूरे से पूरे स्वयं। भारतवर्ष से किसी को पता नहीं था कि राम मंदिर के लिए इतना पैसा आएगा, जी जी। लेकिन वो अंदर अंदर गांव में चल रहा था, घर घर में चल रहा था, एक एक घर में जा कर के दस्तक दे कर के लोगों से कराया जा रहा था। हस्ताक्षर अभियान गौ माता के लिए जो भी किया जा रहा है वह भी हर वर्ग के साथ, चाहे अच्छा, दुकानों बड़ा में हो, एक कार्यकर्ताओं गलियों में का हो, एक सब्जी संगठन लगा मार्केट है। में हो, हर तहसील में 21 लोगों की समिति बनी है, हर जिला में 21 लोगों की समिति बनी है, जिसमें सामाजिक लोग भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं, महिला समूह के भी हैं, पंचायत के लोग भी हैं। 21 की टोली गांव गांव में बनी है। ये टोलियां हैं, इसमें कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तहसील अध्यक्ष नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, मैं कहूँगा वो तुमको मानना है, ऐसा नहीं है। हर कोई, जैसे मैं हूँ, सभी मैं भी एक नेता हैं और कार्यकर्ता सभी के नाते, कार्यकर्ता मैं हैं। भी एक तहसील में एक एक कथाकार रहना है तो मैं अपने तहसील का कथाकार हूँ वहाँ पर। जी हाँ जी। मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रमुख संत नहीं हूँ। हम्म। तो कोई हस्ताक्षर टैगिंग नहीं है, अभियान कोई चेहरे ना, नहीं है। तो हस्ताक्षर अभियान जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ जी। हालांकि ये हम मानते हैं अपनी गलती कि हम उतना नहीं कर पाए कि मीडिया को लेके चलें, वो करें, पेपरों में रोज छपे कि आज इतने हजार हस्ताक्षर यहाँ हुए वो, लेकिन जब ये संग्रहित होगा और विधिवत संग्रहित करके 4 कॉपी की जाएगी और तहसीलों में जब दिया जाएगा और इसके जब आंकड़े आएंगे जी जी। तो वो कुछ ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं जो शायद भूतो न भविष्यति। भरत जी, साधु संत अपने अपने स्तर पर गाय का पालन करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। आपने भी बताया एक सारे साधु संत भी करने लग जाएं तो भी काफ़ी बड़ी संख्या में हाँ, संरक्षण संस्थाएं हो हैं, सकता संत है। हैं। पिछले दिनों एक घटना हुई, एक शिवानंद जी महाराज हैं, मध्य प्रदेश में परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा की। जी। तो उन्होंने जो है भोपाल से करीब 100 किलोमीटर दूर नर्मदा का एक तट है, उस गांव में 11,000 लीटर दूध से अभिषेक किया नर्मदा का, और बड़ी आलोचना हुई, बड़ा ट्रेंड हुआ। लोगों के अपने अपने दावे हैं, मैं ये नहीं कहता कि दूध मिलाने से बैक्टीरिया हो ही जाता है, लेकिन कहा गया है कि दूध मिलाने से बैक्टीरिया हो सकता है, मछलियाँ मर सकती, इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ें वहाँ की गई। और उस दूध की जो कीमत है वो 7.5 लाख रुपए बताई गई, 11,000 लीटर की। किसी ने भी उनको उपलब्ध कराया और वो दूध गया पानी में। उतनी रकम से कितनी गायें संरक्षित हो जाती, कितनी गौशालाएं चल जाती। क्या वो भी कदम सही था या कि उस रकम को यहाँ डाइवर्ट किया जाना चाहिए था? देखिए, एक घटना से ना गाय बचेगी, ना बढ़ेगी, ना मरेगी, पर 7.5 लाख और रुपए देखिए से 4 गाय 5 गाय तो बच ये जाती तो हैं। आप भी जानते हैं और अब मैं तो कहूँगा ही कि यही विषय दिखता है लोगों को कि दूध से अभिषेक किया गया, वो किया गया। अभिषेक शब्द तो मैं इसलिए सम्मान में कह रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा ही राष्ट्रवादी हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ। लोग तो कहते थे बहाया, वो अभिषेक ही था। आप तो मीडिया को सच ही बोलना चाहिए, वो अभिषेक ही सिर्फ था। IBC 24 ही अभिषेक शब्द यूज कर रहा है, बाकी मीडिया कह रहा है पानी में बहाया। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे कि आपने वैसा सच को कहा है और ऐसा ही कहना चाहिए। शादियों पार्टियों में तो कितने शराब बढ़ जाते हैं, कितने क्या क्या होते हैं, क्या वेस्टेज होता है, फैक्ट्रियाँ कितना गंदगी नदियों में डालती हैं, ये सब विषय को तो कोई फिर इससे जोड़ करके नहीं लेता। अभी हाल ही में पर्यावरण पर जो सुनवाई चल रही उसमें भी पर्यावरणविदों ने कहा है कि नियम बनाइए। जबलपुर हाईकोर्ट में लगी हुई याचिका, कल ही परसों ही उस पर हाईकोर्ट ने बोला और लोगों ने बोला कि एक कोई ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि लोग जो लोटा लोटा दूध डालते हैं नर्मदा के 3,000 किलोमीटर के करीब 5,000 घाटों में, 5,000 घाटों में ऑन एन एवरेज 2 लोग भी डालते होंगे और 1-1 लीटर भी डालते होंगे तो 2 लीटर रोज डलता है, यानी कि करीब 15 लाख लीटर रोज। ये लोग फैक्ट्रियों के द्वारा डाले गए गंदे पानी का और इन सब चीजों तो आप शिवानंद जी के इस विधि को बिल्कुल शास्त्रगत मान रहे हैं? बिल्कुल मानूंगा। शास्त्रों में ऐसा विधान है? ये छोटा रूप है, एक लोटा नहीं है, बड़ा रूप है। मैं ये नहीं शास्त्रों में विधान है जल अभिषेक का, जल में दूध अभिषेक का, जल में शिव का दूध अभिषेक तो होता है। कोई भी संत जो बिल्कुल होता है, नदियों का अभिषेक होता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में नदियों में भी 56 भोग लगते हैं, नदियों में जो जीव जंतु रहते हैं, और दूध गौ माता का दूध है, दूध से कोई नदी प्रदूषित नहीं होती है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो रोज ग्वाले पानी में दूध मिलाते हैं। हम ये जरूर कहेंगे अति सर्वत्र वर्जते, कि भाई 1 लोटा के जगह अति हुई है 1 लाख लोटा करेंगे तो अंतर आता है। लेकिन ये कहते हैं कि बड़े लोग हैं अपने ढंग से, जैसा उन लोगों ने किया होगा। इन्होंने लेकिन मैं विषय ये नहीं ले रहा हूँ, हालांकि हमारा विषय भी नहीं था, लेकिन चूंकि गौ माता के दूध से अभिषेक किया, अगर आपने कहा गौ संवर्धन से उसको जोड़ा, तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। जी हाँ, ऐसी तो बहुत सारी चीजें देश के अंदर, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आज जितने बड़े बड़े उपवन और आप शेरों के लिए बना रहे हो, कई चीजों के लिए कर रहे हो। गाय के लिए यदि गौभ्यारण्य बन जाए, गायों के लिए यदि इस तरह से आश्रय केंद्र बन जाए, सड़कों पे गाय हटा करके उनको ये प्रयोग हुआ है महाराज जी। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, एक प्रयोग हुआ है।
मध्य प्रदेश में जबलपुर से 150 बिल्कुल, बिल्कुल किलोमीटर हुआ है, दूर, बिल्कुल हुआ है। 150 किलोमीटर दूर ठीक है जो है एक पहाड़ी है, विंध्याचल का एक छोटी सी पहाड़ी है मृगन्नाथ, जी। ये पड़ती है जिला रायसेन में। रायसेन वहां पर आज की तारीख में 1000 से ज्यादा गायें जी जो है उस गौ अभयारण्य में रह रही हैं। उसको तार से फेंस किया गया है, पहाड़ी की तलहटी में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, खूब घूमती हैं, खूब मस्ती करती हैं, खूब आनंद। मैं भी गया हूँ वहाँ पर, बड़ा आनंद आता है गायों देखिए, के बीच आपने रहने एक में। शब्द अच्छा कहा है, वही आपने अपने सत्यता को बरकरार रखा कि प्रयोग, जी लेकिन हम इसको चरितार्थ करने वाले संत का नाम लेंगे, पूज्य पथमेरा स्वामी। जी जी अब आप तो मीडिया से आप जानते ही जी होंगे जी कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला की उनको उपमा मिली बिल्कुल। हुई है जी हाँ। पथमेरा गोधाम। हम्म, अब देखिए, पथमेरा गोधाम वहाँ कोई, चलो सरकार की जो विधिवत जितना मिलता है उतना उनको मिलता होगा अनुदान, जी। लेकिन एक संत ने और एक संत के पराक्रम, उनके दृढ़ निश्चय के कारण 8 गायों से शुरुआत किया, पाकिस्तान जा रही गायों को रोका, और आज इतना बड़ा गोधाम महातीर्थ पथमेरा के रूप में वो स्थापित है। तो ऐसी चीज़ों से भी शासन को सीखना चाहिए। बिल्कुल। अंत में अंतिम चरण में हम बात कर रहे हैं महाराज जी जी कि जागरूकता की बात हो गई। ठीक है विश्वविद्यालयों से, आपके इस पत्र में विश्वविद्यालयों से जो है आपने अपील जी, की है जी, कि शोध जी, बढ़ाएं, जी। गाय के दूध पर, गाय के जीवन पर, गाय के शरीर पर, गाय के गोबर पर, गाय के सभी मूत्र पहलू पर, को छुआ सभी गया है। उसके जो अभियान पंचगव्य केवल हैं, गौ को राष्ट्रमाता बनाना नहीं है, हाँ, बल्कि ये सभी चीजें की जाएं। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। हाँ। तो आपको क्या लगता है, अगर इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी नियम तो राजनेताओं की दल और दल से चुने हुए दल और फिर सरकारें ही बनाती हैं, तो अगर भारत के अंदर जो 1000 से ज़्यादा दल रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग में, जी उनमें से अगर हम 5-6 बड़े दलों की बात करें, इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस एंड ऑल, तो इनमें सबसे ज़्यादा सक्षम कौन लगता है? आपकी अपेक्षाएं सबसे ज़्यादा किस दल से हैं जो ये सब पे काम कर देखिए, सकता हमने है? तो कांग्रेस से सबसे या भाजपा? सबसे कहा अलग बात है, सबसे ज़्यादा आपको अपेक्षा किससे है, भाजपा से या कांग्रेस से? सबसे बड़ी बात यह है कि गौ सम्मान आवाहन अभियान की यदि हम बात करें तो मैं ये तो ऊपर ओवरऑल कह रहा हूँ, नहीं, गाय के संबंध नहीं, में नहीं, आपका ये कैंपेन भी, अभी इसके अलावा भी जो हो रहा है उसमें अभी सबसे ज़्यादा काम आज की कौन कर चर्चा, सकता है? आज की चर्चा, चूंकि अब हमें कौशल्या धाम पे अलग से बैठना होगा, आज जी। की चर्चा पूरी गौ माता पे समर्पित जी है। हाँ, जी हाँ। गौ सम्मान आवाहन अभियान और 27 अप्रैल के महाअभियान को समर्पित है। तो इसमें यही कहूँगा कि जितने भी पार्टियों का आपने नाम लिया, नहीं भी लिया होगा, जितने राष्ट्रीय हों, क्षेत्रीय हों, हम सब से हमारे लिए सब अपेक्षित हैं। सबसे ज़्यादा अपेक्षा किससे? मैं तो बहुत सिंपल सी नहीं, बात नहीं, पूछ रहा हूँ हमें आपसे। ज़्यादा कम होता ही नहीं है भाई यहाँ। लोग बोलते हैं कि नहीं, कांग्रेस नहीं, की आज जब यदि थी मैं इंदिरा आज यदि गांधी ने मैं गोलियां कहूँ चलाई गौ रक्षकों पर, आज यदि तो मैं मोदी जी कहूँ ने कौन सी फूल बरसवा दी है? आज यदि हम कहें कि भाई कोई फिल्म का कलाकार आकर के हमको कर दे तो हम अच्छे हो जाएंगे, जी। आज कह दे कोई शंकराचार्य आए और जी। हमारी गौ सम्मान आह्वान के लिए कर दें तो अच्छा हो जाएगा, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए गौ माता के अभियान में शंकराचार्य भी हमारे लिए उतने ही हैं जितने यहाँ कोई ऐसा अंगद तो नहीं हनुमान है नहीं कि है। देखिए, शंकराचार्य भारत के अंदर 4 हैं, दुनिया जी, के अंदर जी। 4 हैं। एक शंकराचार्य भी विवादों में है, और वो जैसे ही उन पर कोई कार्रवाई कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्होंने गौ संरक्षण का डिफेंस ले लिया या गौ संरक्षण कर रहे हैं, जो भी कहते हैं आप, जी। उसको कैसे देख रहे हैं आप? लोगों ने कई प्रकार के कवच बना रखे हैं, ये कवच है उनका? यदि आप कह रहे हैं तो। अभी मुक्तेश्वरानंद जी यदि ने आप गौ, कह रहे हैं मैंने तो। बोला कि हो सकता है उन्होंने डिफेंस लिया मेरे हो। सम्मानित हैं, यदि आपको ऐसा लगता है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी यदि शंकराचार्य हैं आपको भी कि ऐसा नहीं है? लगता है तो मैं तो धन्यवाद दूंगा। आपकी नज़र में अभी वो शंकराचार्य नहीं, हैं या आपकी नहीं है? नज़र को धन्यवाद दूंगा कि जिसका कवच गौ माता हो जी। तो फिर सदा विजयी है। फिर वो तो गौ माता का कवच बनाना ठीक है अपने कोई गलत दूसरी नहीं चीजों है। को ढकने के नहीं, लिए? गलत चीजों नहीं, के लिए नहीं आपका है। मन सही है, गलत चीजों के शुद्धि लिए है, नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी क्लियर है कि आप गौ संरक्षण करना चाहते हैं, हाँ, तब तो कवच ठीक है। तभी कह रहा हूँ। रावण कवच ले लेगा फिर? नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी कौन सी श्रेणी लेकिन में है? अभी जो हम गौ सम्मान अभियान के लिए कह रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कौन सी श्रेणी में है? किस लिए उन्होंने कवच लिया हुआ है? यूपी की सरकार के एक्शन उनसे बचने के लिए लोगों को ये उससे, या कि वो सही में गौ संरक्षक? देखिए, हम संतों का तो, सन्यासियों का तो पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित होता है। मैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गौ बात माता कर रहा के हूँ, लिए सारे समर्पित संतों को हो प्रणाम जाता है। करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद जी को प्रणाम करते हुए बोल रहा हूँ। यदि आपने कहा है कि उन्होंने उसको सामने कर लिया है अपने अभियान को किसी से बचने के लिए, तो ये सब बातें तो बहुत बाद में हुई है वरुण जी, वो बहुत पहले से इस कार्य में लगे कितनी हैं। गायें उनके आश्रम गया हूँ मैं, झोंतेश्वर में उनका आश्रम है श्रीधाम के पास, जो उनका उनके गुरु का भी रहा, वहां मैं जाता रहा हूँ। बिल्कुल। कितनी गायें उनके यहाँ पर हैं? अभी तो हमने ये भी नहीं कहा है कि किसी के पास गाय हो तो हमारे अभियान में आए। जी।
आपका अभियान तो अलग हो गया, आपके नहीं नहीं अभियान अलग पर तो नहीं बहुत है। चर्चा कर देखिए ली। आपने अब अभी जरा कहा ना, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की पूरी फिर वो एक्टिविटी तो पर भी चर्चा फिर तो हो। हम पे भी बात आ जाएगी कि भाई बालक दास जी, आप यदि गौ सम्मान आह्वान में लगे हो तो आपके पास कितनी गाय पहले बताओ। नहीं, या डॉक्टर के पास खुद का अस्पताल होना तो जरूरी नहीं है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि शराब पीने वाला हो चाहे मांस खाने वाला हो, जी, चाहे वो गाय पालने वाला हो नहीं पालने वाला भी हो, गाय हम को तो लेकर कहते हैं सकारात्मक कत्ल हो। खाने का भी मालिक हो, तो फिर पार्टी दल तो बहुत छोटी बातें हो जी गई। हाँ, सबको जोड़ना है अभी तो। सबको हम आवाहन कर रहे हैं, इसलिए आवाहन शब्द है, गौ के सम्मान के लिए हमने आवाहन करने का अभियान चलाया है। जी, हम नहीं कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम वो करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान वासुदेव कृष्ण के, और क्योंकि हमारे लिए गाय ही कृष्ण है, गाय के बिना तो गोपाल भी नहीं हो सकते, तो इसलिए हम गौ माता पे पूर्ण विश्वास करके चल रहे हैं कि हे गौ माता, हमारा जो कर्म है हम कर रहे हैं, आप जी। स्वयं इतनी सक्षम हैं। फिर भी कहते हैं बच्चा जब खूब रोता है ना तभी माँ उसकी तरफ ध्यान देती है। जी। तो शायद हमारी प्रार्थना सरकार से भी है, गौ माता से भी है और सबसे है। रही बात कि कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी या साथ देगी, तो हमने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं है, ना सोचना भी। ये सोचने लग जाएंगे ना तो हमारा अभियान भी राजनीति से प्रेरित हो जाएगा। नहीं, ये समझना तो इसलिए पड़ेगा ना, हम किसके इसलिए सामने गड़गड़ा केवल रहे हम हैं, किसके सरकार से सामने आशा प्रार्थना कर रहे लगाएं, हैं। हम केवल सरकार से आशा लगाएं। यदि अभी कांग्रेस की सरकार होती तो हम नहीं करते क्या? ऐसा नहीं है। तब भी हुए हैं, तब भी हुए हैं, उचित ऐसा नहीं। समय पर एक उचित पर ये निर्णय। प्रार्थना हम किसके सामने कर रहे हैं, ये तो कम से कम भक्त बड़ा हमारा चतुर होता है। देखिए हमारी प्रार्थना तो उस राजा से है जो भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो किसी पार्टी या व्यक्ति ने। हम नरेंद्र दास मोदी जी से भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जी। हमने तो कहा भी है उनको कि आप तो चक्रवर्ती बन सकते हो, गौ जी। माता का विषय लेकर आप चक्रवर्ती और अजय हो सकते हो, लेकिन ये कहते हैं ना कि अपना अपना कर्म होता है। यदि उनके हाथ में ये लकीरें होंगी कि उनके ही शासनकाल में यह इतना बड़ा कलंक मिटना है, तो गौ माता उनको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। समय दिया गया है, अभी बहुत अच्छा। सद्बुद्धि नहीं है मोदी जी को। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन गाय के प्रति सद्बुद्धि आनी चाहिए। गाय और के यदि- प्रति सद्बुद्धि यदि नहीं है मोदी है जी तो को। उसे व्यक्त करें। अभी नहीं है मतलब आपको इसका। लगता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी जो हैं जी, वो गाय के प्रति अच्छी भाव नहीं रखते हैं? या आप बता रहे हैं? नहीं, आपको लगता है? नहीं, आपको हमें कुछ नहीं व्यक्तिगत क्या लगता। लगता है? हमें कुछ नहीं लगता, हम हाँ, व्यक्तिगत है ही नहीं आपको है। नहीं लगता है ना? जी। तो ये अब पता चलेगा कि किसकी किसकी सद्बुद्धि है। इस अभियान में जो जो गाय के विषय पर यही वो परीक्षा की घड़ी है, यही वो समय है जिस समय बोलने वाले, सोचने वाले, बताने वाले, कुछ ऊपर से बोल रहे हैं, कुछ दिल से कह रहे हैं, ये इस समय पता चलेगा। जो भी गौ संरक्षण में आगे आएंगे वो गाय के प्रति सकारात्मक है। बिल्कुल, जिसके गाय मन में के साथ साथ पीड़ा है वो आएगा। मुझे लगता है कि IBC 24 के मन में भी पीड़ा है, वो बिल्कुल भी है। चाहती है कि जी। ये होना चाहिए, जी। और इसीलिए शायद बड़ी प्राथमिकता के तौर पर बहुत कम समय में भी आप लोगों ने इतना सुंदर हमारे साथ ये किया है चर्चा। तो जी। ऐसे ही पूरा देश आपको देख के और लोग प्रेरणा ले, भगवान करे। तो जी। ऐसे 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 गौ भक्ति जो जागरूकता है, के स्तर पर बिल्कुल। चाहे पौधे बचाने की बात हो, बिल्कुल। चाहे गाय बचाने की बिल्कुल। बात हो, IBC 24 हमेशा ही जागरूकता के मामले में आपके होना भी साथ है। चाहिए, बिल्कुल। किंतु उसकी वैज्ञानिकता का भी ख्याल रखना पड़ेगा, आप उसको राजनीति से दूर रखने का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एनीवे, एक अभी हाल ही में कल ही की बात है, जी। नारी वंदन अधिनियम संशोधन लेकर आई सरकार, तो जी। वो नहीं पास हो पाया। अब भाजपा कह रही है कि इसको पास नहीं होने दिया क्योंकि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है, माताओं की विरोधी है, और देखिए, पार्टी कांग्रेस कोई अपना भी हो, पक्ष रख व्यक्ति रही। कोई भी हो, क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? होना चाहिए था। अब एक बात आएगा वरुण जी, चाहे हम कुछ भी कर लें, आपके सवाल कुछ ना कुछ ऐसे भी उठेंगे, जी। क्योंकि आपको पता है कि मैं उस क्षेत्र से नहीं हूँ, जी। जी। फिर भी एक स्वभाव बन जाता है। जी। जी। तो ऐसे ही हमारा भी एक स्वभाव है जिसको आप नहीं बदल पाएंगे। और वो स्वभाव ये है कि जी। ये लोग गाय का दूध पीने वाले लोग नहीं हैं, है ना? इसलिए इनकी यूनिटी बन नहीं पाती है, इनमें एकता का अभाव है, इनमें सद्भाव का अभाव है। इनमें मतलब किन में, राजनेताओं में या भाजपा में या अभी कांग्रेस तो में? राजनेताओं की बात चल रही तो उन्हीं की करेंगे ना। तो उनमें कौन, मतलब पॉलिटिकल? सभी 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 क्यों भाजपा तो कह रही हम नारी बंधन लाना चाहते थे, तो गाय का दूध पिया उन्होंने। देखिए, जब संकल्प कोई अच्छा हो ना तो सिद्ध होता ही है। संकल्प से सिद्धि उन्हीं को अच्छा, ये मारा है। संकल्प इनका कमजोर था, मतलब कोई राजनीति बिल्कुल है। करना चाहते थे नरेंद्र मोदी देखिए, जी। सत्य संकल्प गौ माता के बिना नहीं हो सकता, गोव्रत के मैं बिना नारी नहीं हो बंधन सकता। की बात कर रहा हूँ। ये सारे बंधन, जितने बंधन हैं, नारी भी कोई भी स्त्री है। बंधन कह लो, हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले गोवंदन है। हमारे यहाँ गोवंदन से ही सब शुरू होता है, इसलिए इनका पहला ही वंदन खराब हो गया है। तो अच्छा, गौवंदन ही नहीं किया इसलिए नारी वंदन नहीं हो पा रहा। नहीं, नारियों का वंदन तो हो रहा है। अच्छा,
देखिए, अधिनियम जो लाए थे, आरक्षण देना, संशोधन करके कानून लाए लाना थे। अलग विषय है, लेकिन जिस ढंग से हम खुद काम कर रहे हैं, जी, हमारे पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा एक छोटी सी जानकारी दे दूं, शायद इसको जी, जी। कहने का मतलब ये कोई बताना नहीं है, नहीं, शायद नहीं, आप किसी का बिल्कुल भला हो बताइए। जाए, जी, किसी का आपके चैनल में देख के किसी का भला हो जाए। हमारा नंबर भी यदि चाहें आप उसमें दे सकते हैं, जी, और यूट्यूब पे मेरा नाम लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। हम एक छोटा सा काम करते हैं बालिकाओं के लिए, जी। एजुकेशन। हाँ। क्या होता है कि घर में एक बेटा एक बेटी हो, तो दोनों में एक को अब 12वीं के बाद आगे पढ़ाना हो, तो माँ बाप कई बार क्या, प्रायः कई जगह हमने देखा है कि बेटे को आगे कर देते हैं, और बेटी मेधावी होने के बाद भी बैठ जाती है घर में। जी, तो या तो वो सरकारी योजना ढूंढती है या अन्य तरह के। तो इस पे पूर्ण विराम छत्तीसगढ़ में हमने लगाया है। हमने पूरा प्रदेश के लिए एक आवेदन दे दिया है, अभी अभी बालाघाट जिला को भी पास है तो गोद लिया है, कि कोई भी बेटी किसी भी समाज जाति की हो, वो हमें सीधे हमारे नंबरों पे आवेदन कर सकती है कि मैं 12वीं के बाद पढ़ना चाहती हूँ, आर्थिक समस्या है, तो वो जो भी सब्जेक्ट लेना चाहेगी और जितने वर्ष पढ़ेगी, जो बनना चाहेगी, 3 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, 2.5 लाख का हो, 2 लाख का पैकेज हो, जो जी, भी हो, जी। वो हम पूरा उनको कराते बहुत ही हैं। अच्छी और पहल है ऐसे महाराज जी। सैकड़ों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जी, जी। इसका भी रिकॉर्ड है। तो जी। ये महिला सम्मान की बात आपने कही है, ऐसे कार्य करने से, देखिए ये तो हम कर नहीं पा रहे हैं, हुँ, हुँ। नारा देना अलग बात है बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक घर में बेटी बैठ गई तो उसके लिए कोई नहीं है। मैंने देखा है इस दर्द को। मैंने पूछा उन बेटियों को कि आप कहाँ कहाँ गए, उन्होंने ऐसे ऐसे जगह के नाम बताए हैं, वो विधायक के यहाँ जा रहे हैं, सांसद के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोई तो कठिन प्रक्रिया बता देता है, कोई आवेदन करो, अप्लाई, तब तक के तो 1 साल 2 साल निकल जाते हैं। जी, मानसिक ढंग से वो कम, हमारा तो 1 दिन का काम होता है। वो बस आएँगे और हमें, आप हमारे मदद पास करेंगे। फ़ोन आया, हमारे 5 लोग सर्वे करते हैं घर में जाके, और हर जगह लोग हैं, 15,000 कार्यकर्ता हैं संस्कार वाहिनी में, जी, जी। पूरे प्रदेश के हर जिला में है। वो तत्काल पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन घर में जाएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बेटी से मिलेंगे, और दूसरे दिन ही सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राम बालक दास जी, आपको बधाई जी। आपकी इवेंट के लिए, आपके ये कार्यक्रम हमारी के माँ लिए। कौशल्या को बधाई ये दीजिए। हमें भविष्य में जी भविष्य में एक बड़ा कार्यक्रम बने और जी। गौ संरक्षण की दिशा में आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, हम वो सब जो सफल कर हो। रहे हैं, आप और हम सब मिलकर सब जो मिल अच्छा हो करके, सकता सब है, मिल गौ करके। संरक्षण के लिए ज़रूर करें, जी। और इस बात का ख्याल रखते हुए करें कि हम गौ संरक्षण कर रहे हैं, कोई ऐसी उत्पात वाली चीज़ें ना हो पाएँ, मेरा आपसे आग्रह है। तो ये हैं संत राम बालक दास जी महाराज, जो कि पाटेश्वर आश्रम के माध्यम से गौ सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 27 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो फेसलेस कार्यक्रम, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि संत राम बालक दास जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि वो सबके नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन एक बड़ी पहल होने जा रही है। बताते हैं कि ये 1966 में जिस तरह का एक बड़ा इवेंट हुआ था, उसी तरह के इवेंट की इसकी शक्ल देने की कोशिश है, और इसको कई चरणों में आगे भी किया जाने वाला है। तो हम देखेंगे गाय को लेकर कितनी संवेदनशीलता समाज दिखाता है, कितनी तत्परता साधु संत दिखाते हैं, और कितनी उस चीज़ को महत्व के साथ राजनीति लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।